सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पर्यायवाची शब्दों को जाना है कि क्या होते हैं पर्यायवाची, और सामान्यतः जो पर्यायवाची शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हमने जाना है। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नों का अभ्यास करें। तो हमारा प्रश्न शुरू करते हैं। निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो पहला है हमारा प्रश्न, जिसके 4 विकल्प हैं, क्षेत्र, भूमिखंड, भूभाग, परिसर। तो यहाँ पे 3 शब्द जो हैं वो पर्यायवाची हैं और एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, हमें उसी को पहचानना है। तो आपको बताना है कि क्या आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा डी, परिसर। उपयुक्त चारों शब्दों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिसर ही ऐसा शब्द है जो अन्य 3 शब्दों का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन ए है शूद्र, ऑप्शन बी कृषण, ऑप्शन सी अधम और ऑप्शन डी नीच। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो कृषण है वो पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, ओज, दम, श्वास, शक्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक, ऐच्छिक, स्वेच्छाकृत, इच्छापूर्ण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब ये हुआ कि वैकल्पिक, ऐच्छिक और स्वेच्छाकृत ये तीनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, किंतु इच्छापूर्ण इनका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, ऐश आराम, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऋणी, देनदार, उदार, कर्जदार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि उदार जो शब्द है यह दयालुता का पर्यायवाची है और ऋणी, देनदार, कर्जदार ये अलग पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अधर का पर्यायवाची आपको पहचानना है। अंतरिक्ष, निचला होंठ, धरती और आसमान के मध्य और अवधि। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डी, अवधि। इसका अर्थ क्या हुआ कि अंतरिक्ष, निचला होंठ तथा धरती और आसमान के मध्य अधर के अनेक अर्थों में शामिल हैं, जबकि अवधि का अर्थ समुद्र होता है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे 4 जो शब्द हैं वो एक जैसे हैं, एक अलग है, तो वही हमें यहाँ पे पहचानना है। आगे बढ़ते हैं। कनक, कनक के पर्यायवाची यहाँ पे आपको दिए हैं, जो उसमें से अलग हो वो हमें छांटना है। जिसमें आपको दिए सोना, गेहूँ, धतूरा, कमल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कमल आपके कनक का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण, वर्ण के पर्यायवाची शब्दों में आपका देखिए ऑप्शन ए दिया है अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी रंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अक्षर, जाति और रंग वर्ण के ही पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। शिखी, मोर, पर्वत, क्षत्रिय, अग्नि। यहाँ पे आपका सी यानी कि क्षत्रिय जो है वो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शिखी के पर्यायवाची हैं मोर, पर्वत और अग्नि, जबकि क्षत्रिय एक वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। सारंग, आपको सारंग के ऑप्शन दिए हैं सर्प, सिंह, भौरा, वादक। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि वादक, क्योंकि सर्प, सिंह और भौरा सारंग के पर्यायवाची हैं। सारंग सबसे अधिक अर्थ रखने वाला शब्द है, जबकि वादक का अर्थ बजाने वाले से है, जैसे तबला वादक। दूध, दूध के विकल्प हैं क्षीर, पेय, नवनीत, स्तन्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, नवनीत, जो कि दूध का पर्यायवाची नहीं है। दूध के पर्यायवाची क्षीर, पेय, गोरस, दुग्ध, स्तन्य इत्यादि हैं। नवनीत मक्खन का पर्याय है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न 13, जो है हाथ। इसके पर्यायवाची दिए हैं पाणी, अग्रांक, मकर, अंगुलीमाल। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, पाणी, क्योंकि पाणी, कर, हस्त, भुज इत्यादि हाथ के पर्याय हैं। अगला है पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपको 4 विकल्प दिए हैं, नंदिनी, द्विज, उरग, केशी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विज, जो कि पर्यायवाची है पक्षी का। अगला हमारा प्रश्न है
अगले प्रश्न पर जाने से पहले पक्षी के देखिए और भी पर्यायवाची हैं जो हम पढ़े हुए हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विहग, विहंग, खग, चिड़िया, पंछी, परिंदा, ये भी आपके पक्षी के ही पर्यायवाची होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गधा का पर्यायवाची शब्द बताइए। निशिचर, दस्यु, अवधूत, वैशाख नंदन। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डी, वैशाख नंदन, जो कि गधा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है पादप शब्द पर्यायवाची है पर्वत, वृक्ष, पुष्प, बादल। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वृक्ष। जो पादप शब्द है वह वृक्ष का पर्यायवाची है और बादल के पर्यायवाची हैं जीमूत, बलाधार। पर्वत के हैं आदि, अचल, नग, शैल इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, मोर का पर्यायवाची है तुरंग, केली, केकी, विहग। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केकी। और मयूर के अन्य जो पर्यायवाची हैं वे हैं कलापी, शिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगारी, सारंग, हरि, शिवसुतवाहन। तुरंग घोड़े का तथा विहग पक्षी का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्ष का पर्यायवाची है आँख, अज्ञान, संख्या, दिशा। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ए, आँख का पर्यायवाची है अक्ष। नयन, नेत्र, चक्षु, चक और लोचन भी अक्ष के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। रति का पर्यायवाची है रसज्ञा, स्वाद इंद्री, वाणी, प्रेम। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि प्रेम। रति का पर्यायवाची प्रेम है। वाणी का वचन, बोली, बात, भाषा आदि पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है क्षण प्रभा के पर्यायवाची शब्द बताइए। योगमाया, किरण, उषा, बिजली। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि बिजली। और बिजली के अन्य पर्यायवाची हैं चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित आदि। अगला प्रश्न है व्योम का पर्यायवाची शब्द बताइए। वस्त्र, आनंद, द्यौ, शैवाल। तो उत्तर है आपका सी, द्यौ। आनंद का मोद, प्रमोद, उल्लास, सुख, चैन आदि पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह हैं, प्रत्येक में एक शब्द पर्याय नहीं है, इसका चयन करना है। हाँ, तो हमारा प्रश्न है देवता। देवता के पर्यायवाची देखिए आपको दिए हुए हैं सुर, असुर, अमर, निर्जर। तो यहाँ पे जो आपका पर्यायवाची नहीं है हमें वो चयनित करना है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा बी, असुर, जो कि देवता का पर्यायवाची नहीं है। असुर जो है सुर का विपरीतार्थक है। अगला बढ़ते हैं तारा। अम्बु, तारक, नक्षत्र, नखत। तो यहाँ पे तारा का पर्यायवाची क्या नहीं है, अम्बु। आगे बढ़ते हैं बेटा, पुत्र, सुत, आत्मज, अग्रज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, अग्रज जो है वो बेटा का पर्यायवाची नहीं है। अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। मनुष्य के पर्यायवाची नर, महिपाल, मनुज, मानव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो महिपाल है वो मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है गणेश का पर्यायवाची शब्द है सुधांशु, कुबेर, एकदंत, सुधाकर। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सी, एकदंत। यह गणेश का पर्यायवाची है। एकदंत गणपति, मूषक वाहन, गजानन, विनायक, लंबोदर, गजबदन इत्यादि गणेश के पर्यायवाची हैं। आगे हमारा प्रश्न है आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। दीपक, दिवाकर, भास्कर, दिनकर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, दीपक, जो कि आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य इत्यादि सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि दीपक दिए का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची विकल्प का चयन कीजिए। अमृत का पर्यायवाची हमें चयन करना है सुधा, कौमुदी, मनमत, सुधाकर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, सुधा, जो कि अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष, अमीय तथा जीवनोदक भी अमृत के अन्य पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है इच्छा, अमीय, हर्ष, आकांक्षा, रश्मि। तो आपका ऑप्शन सी, आकांक्षा जो है इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा। हर्ष के पर्यायवाची हैं आनंद, आमोद, आह्लाद आदि। अगला प्रश्न है उद्यान। उद्यान के पर्यायवाची धाम, कुसुमाकर, आलय, वाटिका। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटिका। उद्यान का पर्यायवाची वाटिका है, जबकि धाम एवं आलय घर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कुसुमाकर कामदेव का आशय रखता है। आगे बढ़ते हैं।
कमल का पर्यायवाची राकेश, विधु, शशांक, पदम। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डी पदम। कमल का पर्यायवाची शब्द पदम और राकेश हैं। शशांक, विधु, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में देखिए, हाँ पदम जो मैंने बताया कि आपका कमल का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। घर, सदन, उपवन, पंचर, हुताशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सदन जो है घर का पर्यायवाची होगा। उपवन, पंचतर और हुताशन में सदन में केवल सदन ही घर का पर्यायवाची है, जैसा कि मैंने आपको बताया। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पर्यायवाची शब्द दिए हैं जिनमें एक गलत है। गलत शब्द का चयन कीजिए। आंधी, आंधी का देखिए अंधड़, बवंडर, भयंकर, तूफान। तो यहाँ पे भयंकर शब्द जो है वो आंधी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंधड़, बवंडर, तूफान आंधी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है तरु, विटप, तड़ाग, पादप, दुम्र, द्रुम। इनमें से आपका तड़ाग जो है यह तरु का पर्यायवाची नहीं है। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, विटप, पादप और द्रुम इसके पर्याय हैं, जबकि तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। कुबेर, असमय, धनद, धनाधिप, धनेश्वर। तो असमय जो है वह आपका कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऊंचा, उत्तुंग, उच्च, शीरस्थ, विशाल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विशाल जो है वह ऊंचा से भिन्न है, जबकि उत्तुंग, उच्च तथा शीरस्थ ये आपके ऊंचा के पर्याय हैं। उदधि, नीरधि, पयोधि, दधि, जलधि। तो यहाँ पे आपका दधि जो है वह उदधि का पर्याय नहीं है। नीरधि, पयोधि, जलधि उदधि के पर्याय हैं। दधि उदधि से भिन्न अर्थ प्रकट करता है। दधि का अर्थ है दही। आगे बढ़ते हैं। पार्वती, शिवानी, रमा, अर्पणा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रमा जो है पर्याय नहीं है। रमा का आशय लक्ष्मी जी से है, जबकि पार्वती, शिवानी और अर्पणा तीनों का भाव एक ही है। आगे बढ़ते हैं। माया, वपु, देह, काया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए माया जो है वह इन तीनों विकल्पों में से अलग है, जबकि वपु, देह और काया एक ही पर्याय हैं। आगे बढ़ते हैं। जलज, नीरज, द्विरज, अम्बुज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी द्विरज जो है यह अलग भाव रखता है, जबकि जलज, नीरज एवं अम्बुज तीनों शब्दों का भाव एक ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है? आग्रह, विनती, निवेदन, याचना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी याचना। याचना अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है, जबकि आग्रह, विनती और निवेदन अनुरोध के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्याय क्या है? राकापति, व्योम, शशिधर, निशाचर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी व्योम। आकाश का पर्याय व्योम होता है, जबकि राकापति का अर्थ चंद्रमा, शशिधर का आशय भगवान शंकर और निशाचर का अर्थ है रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। स्वर्ग, नाक, ब्रह्मांड, देवलोक, दव। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सी देवलोक। स्वर्ग के अन्य पर्यायवाची हैं बैकुंठ, गोलोक, देवलोक, सुरलोक आदि, जबकि देव आकाश का सूचक है। रात्रि के पर्यायवाची शपा, तमीचर, अमा, विभावरी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी विभावरी। यामिनी, रजनी, विभावरी, निशीथ, रैन आदि रात्रि के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह हैं, प्रत्येक में एक शब्द पर्याय नहीं है, इसका चयन करना है। देखते हैं। अचेत, मूर्छित, बेहोश, नासमझ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी नासमझ आपका उत्तर हो जाएगा, जबकि अचेत, मूर्छित और बेहोश ये तीनों शब्द आपस में साम्यता रखते हैं। अगला प्रश्न है विनोद, आमोद, विराम, मनोरंजन। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सी विराम, जबकि विनोद, आमोद और मनोरंजन आपस में साम्य भावों को समाहित किए हुए हैं। वहीं विराम जिसका आशय रुकना होता है का उक्त तीनों विकल्पों में कोई साम्य नहीं है। अगला प्रश्न है मछली का पर्यायवाची है उर्मी, मीन, जलचर, वारी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी मीन। मछली के अन्य पर्यायवाची हैं मत्स्य, झक, जलजीवन, सफरी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? मही, क्षिति, अंबर, मेदिनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा अंबर, क्योंकि अंबर आपके आकाश का पर्यायवाची होता है।
इंद्र का पर्यायवाची शब्द है रुद्र, मारुत, गिरिधर, पुरंदर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी पुरंदर। इंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं सुरपति, शशिपति, मध्वा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्रास्त्र, अमरपति, जिष्णु, पुरहुत, विबुधेय, वज्रधर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रश्नगत शब्द का पर्याय इंगित कीजिए। ईश्वर, सुरेश, भृत्य, सर्वेश, दिवाकर। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सी सर्वेश। सर्वेश ईश्वर का पर्याय है, जबकि सुरेश इंद्र का, भृत्य दास का और दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है खग का पर्यायवाची शब्द है मयूर, विहंग, तुहिन, करी। तो ऑप्शन बी आपका खग का पर्यायवाची हो जाएगा, जबकि मयूर मोर का, तुहिन हिम का तथा करी हाथी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची का चयन कीजिए। जाह्नवी, गंगा, जीभ, जानकी, दासी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ए गंगा। जाह्नवी का पर्यायवाची होता है गंगा, जीभ है जिह्वा का, जानकी सीता का और दासी नौकरानी का पर्यायवाची है। दिनकर, राकेश, भानु, अरुणिमा, शत्रु। तो दिनकर का आपका पर्यायवाची है भानु, जबकि राकेश है चंद्रमा का, अरुणिमा है लालिमा का और शत्रु है अरि का पर्यायवाची। कांता, आभा, मनसिज, रावण, स्त्री। तो इसमें आपका ऑप्शन डी स्त्री जो है कांता का पर्यायवाची है। आभा रोशनी का, मनसिज कामदेव का एवं रावण दशानन का पर्यायवाची है। सचिपति, इंद्र, गणेश, कामदेव, देवकी, नंदन। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ए इंद्र। गणेश है लंबोदर का, कामदेव अनंग का और देवकी नंदन श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। विद्युत, मेघ, अनुज, विप्र, दामिनी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डी दामिनी, क्योंकि मेघ है बादल का पर्यायवाची, अनुज छोटे भाई को एवं विप्र ब्राह्मण को कहते हैं, जबकि विद्युत दामिनी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कूल, किनारा, कूप, अकिंचन, तरी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा किनारा। कूप है कुआं का, अकिंचन दरिद्र का एवं तरी नाव का पर्यायवाची है, जबकि कूल का पर्यायवाची किनारा है। चतुरानन, रावण, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु। तो इसमें आपका ब्रह्मा जो है वह चतुरानन का पर्यायवाची है, जबकि रावण दशानन का, इंद्र सुरेश का, विष्णु हरि का पर्यायवाची है। तुरंग के पर्यायवाची हैं लहर, नीर, घोटक, शत्रु। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। लहर उर्मी का, नीर जल का और शत्रु दुश्मन का पर्यायवाची है, जबकि तुरंग का पर्यायवाची घोटक है। पुंडरीक, पंकज, परेवा, परावत, कपोत। तो पुंडरीक का पर्यायवाची है पंकज। प्रस्तुत प्रश्न में परेवा, पारावत और कपोत सभी कबूतर के पर्यायवाची हैं, जबकि पुंडरीक का दूसरा नाम पंकज है। श्वेत कमल को पुंडरीक कहते हैं। मारुत, बाट, दृग, पवन, अनल। तो यहाँ पे आपका पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पवन। बाट रास्ता का, दृग नेत्र का एवं अनल अग्नि का पर्यायवाची है। मारुत पवन को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा द्विरेफ। ऑप्शन ए है पाजी, मानस, हर, मधुप। तो यहाँ पे द्विरेफ का पर्यायवाची हो जाएगा मधुप, जबकि पाजी दुष्ट का, मानस मन का एवं हर शंकर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है वनिता, वामा, मत्सर, अली, सरिता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वामा। मत्सर ईर्ष्या का, अली भ्रमर का और सरिता नदी का पर्यायवाची है, जबकि वामा वनिता का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है तनया, तनय, पुत्र, बेटी, पूत। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सी बेटी। तनय, पूत और पुत्र सभी बेटे के पर्यायवाची हैं, जबकि बेटी तनया का पर्यायवाची है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।